दिल्ली, कदीम दास्तानों और सल्तनतों का शहर, एक ऐसी जगह जहां तारीख हर कोने से सरगोशी करती है। इसके कल्ब में एक ऐसा यादगार मौजूद है जो इस विरासत की इक्कासी करता है। लाल किला, रेड फोर्ट। लाल किला पांचवें मुगल बादशाही शाहजहां के जहन की उपज था, जब अपने नफीस ज़ूक़ और तामीराती अजाइब के लिए जाने जाते थे। 1638 में शाहजहां ने अपने दारुल हुकूमत को आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया, जो तारीख आवर स्ट्रेटजी का हमीद का हामिल शहर था। उन्होंने एक नए शाही शहर शाहजहां आबाद का तस्वुर किया, जिसके मरकज में लाल किला होगा। 1639 में तामीर शुरू हुई, जिसमें 3000 से जायद कारकुनाना और हुनरमंद कारीगर तकरीबन एक दहायत कानत का मेहनत करते रहे। लाल किला की दीवारें इसकी सबसे नुमायां खुसूसियत है। 100 फुट से ज्यादा ऊंची, ये 1 मील से ज्यादा तक फैली हुई है, जो 250 एकड़ से ज्यादा के वसीय रकबे को घेरे हुए है। कोई मुगल महल अपने बागात के बगैर मुकम्मल नहीं होता था, और लाल किला भयास से मुस्तस्ना नहीं है। मुगल बागात के लिए परजोश थे, उन्हें जन्नत की दुनियावी नुमाइंदगी के तौर पर देखते थे। लाल किला के बागात शहर की गर म्यावर हलचल से सुकून फराहम करने के लिए बनाए गए थे। एक ऐसी जगह जहां शहंशाह आराम कर सकें और फितरत की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सके। तीसरा हिस्सा, जिंदगी का बहता हुआ पानी। पानी ने लाल किला के डिजाइना और काम में अहम किरदार अदा किया। दरियाए जमुना, जो किला के साथ बहता था, न सिर्फ पानी का जरिया था, बल्कि एक स्ट्रेटजी का सासा भी था। किला के इंजीनियरों ने दरिया से किला में पानी लाने के लिए होशियार तरीके इजाद किए, जिससे नहरों, फवारों और तालाबों का एक पेचीदा टूर बन गया। नहर बहिश्त किला के वसत से बहने वाला मरकजिया भी गुजरगाह था। पहला हिस्सा, तख्तताउसा और अस्कासाया। लाल किला की तारीख लाज़िम मलज़ूम तौर पर मुगल खानदान से जड़ी हुई है, जो अजमत, अमन गाव और बालाखिर नुकसान की कहानियों से मजीना एक दास्तान है। इस दास्तान के मरकज में शाहजहां का बनवाया हुआ अफसानवियत खत्ताओं से 7 सालों में तैयार किया गया। यह तख्त सोने, हैरे, याकूत, जमरदा और मोतियों का एक शानदार तमाशा था। दो राशिद हमूर जंकीद मकीमती पत्थरों से मजीनत ही ने तख्तकवास का नाम दिया। तख्त था उस मुगल ताकतवर दौलत की अलामत बन गया। दूसरा हिस्सा, बगावत की बाज़गुश्त, चौटपट्टी से और उसके बाद अंदरूनी किशमिकशाह और बैरूनी दबाव जैसे कमजोर होने वाली मुगल सल्तनत और नजीब की मौत के बाद बदरीज ज़वाल पजीर हो गई। लाल किला, जो कभी एक बेमिसाल सल्तनत की अलामत था, ने सल्तनत की बदरीज तकसीम का मुशाहिदा किया। इलाकाई ताकतों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और मुगल बादशाह एक अलामती शख्सियत बनकर रह गए। इनका अख्तियार दिल्ली की हदूद तक महदूद हो गया। तीसरा हिस्सा, महल से जेल तक, ज़वाल के साल। सिपाहियों की बगावत ने लाल किला की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो हचकचाते हुए बगावत में अपना नाम देने पर राजी हो गए थे, को अंग्रेजों ने माजूल कर दिया। लाल किला, जो कभी उनका महल था, बरतानवी ताकत की इलामत में तब्दील हो गया। पहला हिस्सा, दीवारों में सरगोशियां। कहा जाता है कि सदियों की तारीख का मुशाहिदा करने वालों लाल किला असरार के माहौल में डूबा हुआ है। मकामी लोग और गाइड जायक जैसे खफिया रास्तों, छपे हुए चैम्बरों और बेचैन रूहों के बारे में सरगोशियां करते हैं। जवान धीरे होने के बाद किला के अहाते में घूमती हैं। हाँ, जहां कुछ लोग इन्हें महजलो कहानियां करार देते हैं,
वहीं दूसरे यह मानते हैं कहो है एक पोशीदा तारीख मादी दुनिया से आगे कै दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा हिस्सा लाल किला के खोए हुए खजाने। लाल किला अपने अरूज के जमाने में अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। शहनशाहों ने अपनी ताकत की बुलंदी पर अपनी सल्तनत के हर कोने और अस्से आगे से लाए गए खजानों से अपने महलात को सजा दिया। बेशुमार जवाहरत से जड़े हुए अफसानुयत खत्ताउस से लेकर शाही खजाने को भरने वाले नफीस कालीनों, रेशमावर ज़्यूरात तक लाल किला नाकाबिल तसव्वुर दौलत का खजाना था। लाल किला अगरचे अपनी साबिका शानो शौकत से महरूम हो चुका है, हिंदुस्तान किल चुका वर देर पारोह किया एक ताकतवर इलामत है। इसने तूफानों का मुकाबला किया है, हकीकिया और इलामती दोनों सदियों की तब्दीलियां और उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूत खड़ा है। इसके सरख पत्थर के दीवारें जो कभी मल ताकत की इलामत हैं, अब एक कौम की ताकता व इत्तेहाद की नुमाइंदगी करती हैं। 1947 में बरतानवीर जिससे आजादी हासिल करने के बाद लाल किला ने एक नया हमीदा अख्तियार कर ली। हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक नए दूर का आगाज हुआ। यह हल में था जब एक कौम ने अपनी तकदीर को अपने हाथों में लिया और एक नए सफर का आगाज किया। आजादी की खुशी में हर तरफ जश्न मनाया गया और हिंदुस्तानी पर चमफखर से लहराया गया। लाल किला जब बादशाही हुक्मरानी की इलामत नहीं रहा, एक नए बाब का आगाज किया। यह किला जो कभी मुगल बादशाहों की अजमत का मजहर था, अब एक आजाद कौम के शनाख्त बनने जा रहा था। एक नए बाब का आगाज किया। काम वो बहुत बड़ा था। लाल किला की बहाली का काम शुरू हुआ और यह एक मुश्किल और मेहनत तलब काम था। मजदूरों और माहिरीन ने दिन रात मेहनत की ताका हस तारीखी इमारत को अस्किया हालत में बहाल किया जा सके। बरतानवी इंतजामिया के तहत बरसों की गफलत ने अपने निशाना छोड़े थे। बरतानवी दौर में लाल किला की हालत खराब हो चुकी थी और उसके शानो शौकतमंद पड़ गई थी। बरतानविया फसरान ने अस्कल आहकवा अपनी हुक्मरानी के निशान के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी देखभाल नहीं की। किला जो कभी मुगल शानो शौकत की इलामत था, अब वो कतावर बेहिसी के दाग लिए हुए था। मुगल दौर में यह किला एक अजीम आलशान इमारत थी जिसकी हर दीवार और हर कमर मुगल फन तामीर की मिसाल था। वक्तावर बेहिसी के दाग लिए हुए था। बागात वीरान पड़े थे, इमारतें खस्ता हालत हैं और कभी पर रौनक माहौल खामोशी में बदल गया था। अल किला की इमारतें टूट फूट का शिकार थे और इसके बागात में झाड़ियां और घास उगाई थी और कभी पर रौनक माहौल खामोशी में बदल गया था। लाल किला के सहन वीरान हो चुके थे और उसके रास्ते सुनसान हो गए थे। कभी यहाँ कै गलियों में जिंदगी की रौनक होती थी, लेकिन अब यहाँ खामोशी का राजा था। नहीं, आजाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने लाल किला किया हमीद कौन न सिर्फ एक तारीखी अधिकार के तौर पर बल्कि कौमी फख्र या अलामत के तौर पर तस्लीम किया। हुकूमत ने इस किला की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे बनाए और इस पर अमल दरामद शुरू किया, बल्कि कौमी फख्र की अलामत के तौर पर तस्लीम किया। लाल किला को एक कौमी अधिकार के तौर पर महफूज किया गया और यहाँ पर कौमी तकरीबात व तकरीरें मनाकत की जाने लगे। हिंदुस्तानी पर चमीहा फख्र से लहराया गया और यह किला एक बार फिर जिंदगी से भर गया। आज लाल किला न सिर्फ एक तारीखी इमारत है बल्कि है एक तालीमी मरकज भी है। यहाँ पर एक म्यूजियम कायम किया गया है जहाँ पर उन्हीं तस्वीर, दस्तावेजात और दीगर तारीखी अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। सियाहवर तलबा यहाँ आकर हिंदुस्तान की तारीख के बारे में जानते हैं और अजीम मुरसे की करते हैं। लाल किला में मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात हिमाकत की जाती हैं। यहाँ पर रवायती हिंदुस्तान यकसावर मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं जो लोगों को हिंदुस्तानी सकाफतावर वर्से से जोड़ते हैं। यह तकरीबात न सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं बल्कि लोगों को अपने माजी से भेजोड़ती हैं। रात के वक्त लाल किला की रोशनियों में नहाया हुआ मंजर दिल की छूता है। यहाँ पर आतिशबाजी के मुजाहरे भी होते हैं जो लोगों को महसूस करते हैं। लाल किला की रात की खूबसूरती देखने वालों को मसहूर कर देती है। लाल किला के बागात भी बहाल किए गए हैं।
और अब यहाँ पर लोग आकर कुनावर खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पर आने वाले सियाहावर खानदान इस तारीखी मुकाम की खूबसूरती और अहमियत को सराहते हैं। लाल किला अब बाएक कौमियात हाद की इलामत बन चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस तारीखी मुकाम की खूबसूरतियां व अहमियत का जश्न मनाते हैं। यह किला बाए का ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक दूसरे के साथ जड़ते हैं। ये आज के दौर में लाल किला न सिर्फ एक तारीखी वर्सा है बल्कि एक सियाहती मुकाम भी है। यहाँ पर आने वाले सियाह की खूबसूरती और तारीख से मुतासिर होते हैं और इसकी अहमियत को समझते हैं। लाल किला की बहालिया और इसकी मौजूद हालता एक मिसाल है कि कसतर हाइक कौमा अपने वर्से को महफूज रख सकती है और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सकती है। मुस्तकबिल में लाल किला के लिए मजीद मंसूबे बनाए जा रहे हैं ताकि हास की खूबसूरतियां व अहमियत को मजीद बढ़ाया जा सके। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस तारीखी मुकाम को मजीद बेहतर बनाया जा सके और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। लाल किला एक उम्मीद की करना है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा माजी कितना अजीम था और हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन हो सकता है। यह किला हमें अपने वर्से की कदर करने और उसे महफूज रखने की तरगीब देता है। लाल किला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और हमें अपने माजी की याद दिलाता रहेगा। लाल किला की बहालिया और इसकी मौजूद हालता एक मिसाल है कि कसतर हाइक कौम अपने वर्से को महफूज रख सकती है और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सकती है। यह किला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और हमें अपने माजी की याद दिलाता रहेगा। आज लाल किला हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मकामात में से एक है जो हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यह किला न सिर्फ अपनी तारीख या अहमियत के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी खूबसूरती और फन तमीर भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यह यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है जो इसकी शानदार आलमगीर कदर के लिए तस्लीम किया जाता है। इसके दीवारें, महराबे और बागात मुगल दौर की अजमत की गवाही देते हैं जब इसकी शानदार आलमगीर कदर के लिए तस्लीम किया जाता है। सूरज के तलू और गरूब के वक्त किला की खूबसूरती और बिखर जाती है और यह मंजर देखने वालों के दिलों में बस जाता है। दुनिया भर से सियाह की अजमत को देखने, इसकी तारीख को महसूस करने और इसके फन तामीर की खूबसूरती को कैद करने के लिए आते हैं। शहनशाहों के नक्श कदम पर चलने और उनकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए आते हैं। यह रिश्ते जो कभी मुगल बादशाहों के कदमों तले थे अब सियाहों के कदमों से गूंजते हैं और हिंदुस्तान की भरपूर तारीख से जड़ने के लिए आते हैं। यहाँ की मालूमाती तख्तियां सियाहों को किला की तारीख और इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आगाह करती हैं। किला जब अब ताकत की निश्त नहीं है, अब आवाम के लिए एक जगह है। यहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग आकर तारीख को महसूस कर सकते हैं और इसकी अजमत को करीब से देख सकते। अब आवाम के लिए एक जगह है। यहाँ के बागाता और खली जगह लोगों को आराम करने और कुदरती खूबसूरती का अल्तफा उठाने का मौका फराहम करती हैं। इसके आंगन जो कभी मुगल अशराफिया के लिए मखसूस थे अब सियाहों, तलबा और खानदानों से भरे हुए हैं। ये आंगना भी मुख्तलिफ सकाफतों और पस मंजर के लोगों को एक साथ लाते हैं। अब सियाहों, तलबा और खानदानों से भरे हुए हैं। यहाँ लोग सिर्फ तारीख को जानन आते हैं बल्कि एक दूसरे से मिलने और मुख्तलिफ सकाफतों को समझने का मौका भी पाते हैं। लाल किला के दीवारों पर की गई नक्शुंगार और फन तामीर की बारीकियां मुगल दौर के फनकारान हमहार तक कासिए करती हैं। यह नक्शुंगार नहीं सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि असदूर की कहानियां भी बयान करते हैं। यहाँ गाइड्स सियाहों को किला की तारीख और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तफसील से बताते हैं। उनकी कहानियां और मालूमात सियाहों को माजी के सीर कराती हैं। तलबा के लिए यह एक तालीमी सफर होता है जहां वो किताबों में पढ़ी हुई तारीख को हकीकत में देख सकते हैं। ये तजर्बान के इल्म में इजाफा करता है और उन्हें अपने वर्से फख्र महसूस कराता है। खानदानियां आकर पकन कम नाते हैं और एक साथ हुकत गुजारते हैं। यह जगह लोगों को एक दूसरे करीब लाती है और उन्हें खुशी के लम्हात फराहम करती है।
शाम के वक्त यहाँ रोशनियावर आवाज काशू होता है जो कला की तारीख को जिंदा कर देता है। यीशु सियाहों को माजी की कहानियों में ले जाता है और उन्हें एक मुनफर्द तजर्बा फराहम करता है। कलह के बाहर मकामी दुकानदार मुख्तलिफ किस्म के तहाइफा और यादगारें फरोख्त करते हैं। ये तहाइफ सियाहों को अपने साथ ले जाने के लिए एक यादगार के तौर पर मिलते हैं। लाल कलाह का जाई मंजर इसकी आजमतावर खूबसूरती और भिन्नमाया करता इसके अर्द गिर्द की जगहें और इमारतें भयास की तारीख का हिस्सा हैं। सियाह अपने कैमरों में इसकी खूबसूरती को कैद करते हैं और अपने साथ यादगार लम्हात ले जाते हैं। ये तस्वीर उनके लिए हमेशा के लिए एक यादगार बन जाती है। रात के वक्त जब कलाह रोशन होता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह मंजर देखने वालों के दिलों में बस जाता है और उन्हें दोबारा यहाँ आने की ख्वाहिश होती है। सियाह यहाँ से वशियावर यादगार लम्हात लेकर जाते हैं। लाल कला खान के दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना लेता है। सूरजाफक के नीचे डूबता है। लाल कलह के पुराने पत्थर पर एक गर्म चमक डालता है। यह रोशनी जो सदियों से उन पत्थरों पर पड़ती रही है एक दास्तान सुनाती है। हजूम पतला होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती है लोग अपने घरों को लूटने लगते हैं और कला एक बार फिर खामोशी में डूब जाता है, जिससे एक खामोशी छा जाती है जो सदियों पहले की बाज़गश्त को बढ़ा देती है। ये खामोशी जो कभी कभी खौफनाक लगती है दरअसल एक गहरी तारीख की गवाह है। लाल किला जो सल्तनतों के अरूज ज़वाल का मुशाहिदा कर चुका है एक खामोश मुहाफिज के तौर पर खड़ा है जो वक्त के साथ साथ अपनी जगह पर कायम है। एक खामोश मुहाफिज के तौर पर खड़ा है जो इंसानिया मंगों फनकारिया और लचका एक लाजवाल सबूत है। इसकी दीवारें जो कभी जंगों और हमलों का सामना करती थी आज भी मजबूती से खड़ी है। इंसानिया मंगों फनकारिया और लचक एक लाजवाल सबूत है। इसकी हेराइंट हर नक्शुनगार एक कहानी सुनाता है। ये कहानियां जो सदियों पुरानी ही आज भी जिंदा हैं। शाहजहां के शानदार शाहकार के तौर पर इसके आगाज से लेकर जब यह किला पहली बार तामीर हुआ था इस वक्त के फन तामीर किया एक मिसाल था। नवाबादियाती गुलामी की अलामत के तौर पर इसके जवाल के सालों तक जब यह किला बरतानवी राज के तहत आया और उसकी शान शौकत में कमी आई। लाल किला हिंदू सतान की अपनी खानी के साथ लाजमो मलजूम रहा है। यह किला जो कभी मुगल सल्तनत का मरकज था आज भी हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इसकी दीवारें जो कभी शाही खानदानों की हिफाजत करती थी आज भी खड़ी हैं और हमें याद दिलाती हैं कि वक्त कितना भी बदल जाए तारीख हमेशा जिंदा रहती है। आजादी के बाद लाल किला एक नई इलामत बन गया। हर साल 5 अगस्त को हिंदुस्तान के वजीर आजम मियां से कौम्स खिताब करते हैं और यह किला एक बार फिर तारीख का गवाह बनता है। आज लाल किला एक आलमी वर्सा साइट है जहां दुनिया भर से सियाह आते हैं। यह किला जो कभी सिर्फ शाही खानदानों के लिए मखसूस था आज हर किसी के लिए खुला है और इसकी दीवारें जो कभी सिर्फ जंगों और हमलों का सामना करती थी आज मोहब्बत और अमन की इलामत है। रात के वक्त जब लाल किला रोशन होता है तो यह एक ख्वाब की तरह हलगता है। इसकी रोशनी जो दूर दूर तक फैलती है हमें याद दिलाती है कि यह किला जो सदियों से खड़ा है आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मुख्तलिफ मौसमों में लाल किला की खूबसूरती और भयंकर जाती है। बारिश में इसकी दीवारें चमकाती हैं और सर्दियों में यह किला एक ख्वाब की तरह हलगता है। हर मौसम हर लम्हा इस किले की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। लाल किला जो न सिर्फ तारीख का एक हिस्सा है बल्कि फन अदब और फल मुंह में भयाए का हम मकाम रखता है। यह किला जो सदियों से फनकारों शायरों और फिल्मसाजों के लिए एक तहरीक रहा है आज बयान के लिए एक इल्हाम है। मुस्तकबिल में लाल किला की हिफाजत और बहाली के लिए बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। यह किला जो सदियों से खड़ा है आने वाली नस्लों के लिए भयाए यादगार रहेगा। इसकी दीवारें जो वक्त के साथ साथ कमजोर हो गई हैं आज भी मजबूती से खड़ी हैं और हमें याद दिलाती हैं कि तारीख हमेशा जिंदा रहती है। लाल किला जो न सिर्फ एक इमारत है बल्कि एक इलामत है एक वर्सा है। यह किला जो सदियों से खड़ा है आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। यह किला
जो वक्त के साथ साथ बदलता रहा है, आज भी एक यादगार है और हमेशा रहेगा। जैसे हैदहली के ऊपर रात के आसमान में सितारे उभरने लगते हैं, लाल कलाह रोशन होता है, हलचल मचाने वाले मेट्रोपोलिस में रोशनी का मीनार, यह एक याद दहानी है कि माजी कभी खत्म नहीं होता। ये हाल को तश्कील देता है और मुस्तकबल की खबर देता है। लाल कला जो कभी शाही ताकत की अलामत था, अब हिंदुस्तान के अवाम का है। एक मिश्तर कहूर है जिसे आने वाली नस्लों के लिए संभालना और महफूज रखना।